मॉर्निंग 11th क्लास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं बेटे आज हम। इसमें है आपका सबसे पहले है फैक्टोरियल नोटेशन, राइट। परम्यूटेशंस समझने से पहले आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से, एन फैक्टोरियल, राइट। और एन फैक्टोरियल जो रिप्रेजेंट करता है, एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, राइट। n factorial represents the product of first n natural numbers. What does it imply? कि n factorial किसके इक्वल हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 n, इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस सेम इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, जिसका फैक्टोरियल आप ले रहे हैं उसको लेकर उसको रिड्यूस करते जाइए अप टू 1, दैट इज़ द वे। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बेटा हमारा? n, n-1, n-2 अप टू लास्ट में आपका 1 आएगा। किसी भी फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करेंगे तो लास्ट में आपने कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। मान लीजिए आपका 3 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे आप? 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट, आंसर इज 6। 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, आंसर इज 2। 1 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 1 ही करेंगे, पॉजिटिव नंबर तक ही जाते हैं हम, तो 1 इंटू, क्योंकि लास्ट आपका 1 ही है तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा आपका। और 0 फैक्टोरियल को बेटा हम 1 मानते हैं। मैथ्स में हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ले लेते हैं, तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिनोटेड एज 1। 0 फैक्टोरियल को आप हमेशा 1 लेंगे। अगर कहीं 0 फैक्टोरियल आ जाता है उसकी वैल्यू आप 1 लेंगे। 1 फैक्टोरियल भी 1 ही है, और उसके बाद जो भी आएंगे उसको आपने रिड्यूस करते जाना है। तो n फैक्टोरियल को ज़रूरी नहीं है कि आप 1 तक जाएं। अब ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर कि आपने उसको कहाँ तक रिड्यूस करना है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम कि कहाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको n-2 तक चाहिए, तो n फैक्टोरियल को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? n, n-1, n-2 सो ऑन। समझ में आ रहा है कि जिसका फैक्टोरियल लेना है आपको उसको आप एक एक से रिड्यूस करते जाएंगे अप टू 1। और अगर आप 1 तक नहीं जाना चाहते तो बीच में कहीं पर भी आप फैक्टोरियल का साइन लगाकर उसको छोड़ सकते हैं। इसको हम फिर आगे ले जा सकते हैं कि n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये बात? तो ये आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, राइटिंग दिस इन दिस वे। तो एक्सरसाइज 7.2 पर हम आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी और छोटी सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल। क्या करेंगे? सिंपल 1 मार्क में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 को आप रिड्यूस करेंगे 1 तक। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू किया आपने 1 तक। इन सबको मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा आ गया 40320, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका, देखिए 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब एक बात यहाँ आपको समझनी पड़ेगी कि फैक्टोरियल में प्लस माइनस की प्रॉपर्टीज़ नहीं चलती हैं। यू कैन नॉट से दैट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। 4 में से 3 माइनस नहीं करेंगे आप। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आएगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं कि दोनों के वैल्यूज़ अलग अलग निकालिए, माइनस कर दीजिए, या अगर अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए किस तरह से। 4 फैक्टोरियल को मैंने रिड्यूस किया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी आपको ऊपर बताया था कि n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको 3 तक ही किया। क्यों किया 3 तक? क्योंकि आगे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया। अब 3 फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन आ गया। क्या बचा? यहाँ से 4 और यहाँ से 1, राइट। अब 3 फैक्टोरियल आपको पता है 3 इंटू 2 6 होता है, और 4 माइनस 1 3 होता है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 किया हमने, तो आंसर हमारा 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर दोनों को, अगर छोटी क्वेश्चन हैं तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके माइनस भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब अगर 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर नो लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में प्रॉपर्टीज़ नहीं चलती हैं। तो अब देखिए आप, और इसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको बताना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया मैंने। 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इज़ दिस, आंसर आपका आ गया 30। और 7 फैक्टोरियल को जब हमने सॉल्व किया 7 6 5 4 3 2 1 करके आपका आंसर आएगा 5040। तो क्या देख रहे हैं आप कि 30 इज़ नॉट इक्वल टू 5040। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो माइनस में भी और प्लस में भी और ये प्रॉपर्टीज़ आपकी नहीं चलती हैं जो आपके नॉर्मल नंबर्स में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल में 1 मार्क में आ सकता है बेटा। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है।
अब देखिए इन क्वेश्चंस को, अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा 6 को सॉल्व किया, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, इस तरह से नहीं करना है आपको। आपने क्या देखना है कि हम मिनिमम कैलकुलेशन से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में सबसे बड़ा क्या है? 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने 8 फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है अप टू 6 फैक्टोरियल। तो 6 को एज इट इज़ रखिए, 7 फैक्टोरियल को रिड्यूस करिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों किया मैंने 6 फैक्टोरियल के लिए? ताकि तीनों में कॉमन आ गया और तीनों से ये आपका कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आपकी बहुत सिंपल से बन गई। 1 यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/56। अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, एलसीएम लिया, 8/7, 56 को उधर ले गए, आंसर x की वैल्यू आपकी 64 आ। तो देखिए 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप इसको फैक्टोरियल को खोलने बैठ जाते तो ये बहुत लंबा हो जाता। तो ये आपने देखना है, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व करना है अगर 1 मार्क में आता है तो। नेक्स्ट है आपका सिंपल फिफ्थ क्वेश्चन है, एन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n की वैल्यू दी हुई है 6 और r की वैल्यू 2 दी हुई है। तो सिंपल है बेटा, n को 6 पुट करिए, r को 2 करिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगेन सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, आप 6 को ब्रेक करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ताकि 4 से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाए। क्या बच गया? 6 इंटू 5 एंड 6 इंटू 5 इज़ 30। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक्सरसाइज 7.2 बहुत सिंपल है और छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी। परम्यूटेशंस को समझने से पहले हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तभी हम परम्यूटेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा आपकी परम्यूटेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको परम्यूटेशंस क्या है ये समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए परम्यूटेशन आपका टॉपिक ही है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस क्या है बेटा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है नंबर, 6 लेटर वर्ड है, इसमें से हमें 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। क्योंकि नंबर में से अगर मैं 3 लेटर्स लूँगी तो NUM NUB इस तरह से बनेंगे, उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है कि हमें नंबर में से 6 लेटर वर्ड में से 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो 6 लेटर वर्ड्स में से कितने 3 लेटर वर्ड्स बनेंगे, वो जो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, दे आर नोन एज परम्यूटेशंस। ठीक है, कि 6 लेटर वर्ड्स में से हमारे कितने 3 लेटर वर्ड्स के हम विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज परम्यूटेशंस। तो क्या हो गया परम्यूटेशन का डेफिनेशन, क्या हो गई बेटा आपकी, कि परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। अब 6 लेटर्स थे आपके पास नंबर में, तो 6 में से आपको कोई कह सकता है कि 6 के ही बनाइए, तो आप सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते, सारे लेटर्स भी यूज़ कर सकते थे। 6 लेटर में से हम 3 लेटर के भी बना सकते हैं, 4 लेटर के भी बना सकते हैं, 5 के भी बना सकते हैं, और 6 के भी बना सकते हैं। तो इसीलिए परम्यूटेशन का क्या डेफिनेशन है कि परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, क्योंकि जो वर्ड्स बनेंगे वो आपका उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आप टॉपिक आप कॉम्बिनेशन करेंगे, उसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो परम्यूटेशन में आपको अगली बार आप जब कॉम्बिनेशंस करेंगे तो आप पूछेंगे कि मैम कहाँ पर परम्यूटेशन लगता है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए यही डिफरेंस है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे नंबर है, नंबर में अगर मैं NUM लिखती हूँ या UMN लिखती हूँ तो आपको दोनों नंबर्स, दोनों वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परम्यूटेशन आपको समझ में आया कि परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा NPR। परम्यूटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? NPR से करते हैं। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको और क्लियर करके बताऊंगी। इसका आप दिस इज़ नोन एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स N टेकन R एट ए टाइम। ठीक है, तो जो R है वो N के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और R N से मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, और वैसे R जो है वो N से छोटा होगा आपका। तो R लाइज बिटवीन 0 इज़ लेस देन R इज़ लेस देन इक्वल टू N। R की जो वैल्यू है वो आपकी 0 से लेकर N तक मैक्सिमम N के इक्वल होगी और मिनिमम आपकी 0 भी हो सकती है। दिस इज़ NPR। और NPR का आपका जो फॉर्मूला डेरिवेशन आपकी इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही चीज़ें आपकी डिलीट हुई हैं, NPR और NCR फॉर्मूले की डेरिवेशन। वो आपके कोर्स में नहीं है इस साल के लिए, आपको डिराइव नहीं करना है फॉर्मूला, इसको सिर्फ यूज़ करना है। एंड व्हाट इज़ NPR? NPR इज़ N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। इसलिए ज़रूरी था कि पहले आपको
फैक्टोरियल को समझाया जाए, उसके बाद आप परम्यूटेशन कर सकते हैं। तो एन पी आर इज़ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे 7.3 के। थैंक यू।